नमस्ते। चलिए, आज बात करते हैं एक ऐसी छिपी हुई ताकत की जो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को चलाती है। ये कहानी है एक ऐसी खोज की जिसने हमारे जीने का तरीका ही बदल कर रख दिया। ये कहानी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बहुत लंबे समय तक साइंस की दुनिया में बिजली और चुंबकत्व, इन दोनों को दो बिल्कुल अलग अलग चीजें माना जाता था। मतलब इनका आपस में कोई लेना देना नहीं था। एक तरफ थी बिजली यानी इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट की स्टडी, और दूसरी तरफ था चुंबकत्व, मैग्नेट्स और उनकी ताकतों की दुनिया। लेकिन फिर 19वीं सदी की शुरुआत में कुछ कमाल का हुआ। ऑस्ट्रेड और एम्पियर जैसे साइंटिस्ट ने एक क्रांतिकारी खोज की। उन्होंने साबित किया कि अरे नहीं, ये दोनों ताकतें तो जुड़ी हुई हैं। उन्होंने दिखाया कि जब किसी तार से बिजली गुजरती है तो वो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेती है। और इसने एक बहुत बड़ा और बहुत ही जाहिर सा सवाल खड़ा कर दिया कि अगर बिजली से चुंबक बन सकता है तो क्या इसका उल्टा भी सच हो सकता है? क्या एक चुंबक से बिजली पैदा की जा सकती है? बस यही वो सवाल था जिसने सालों तक वैज्ञानिकों की नींद उड़ाए रखी। और यही हमारी आज की कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। तो इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की रेस शुरू हुई, और इसमें दो बड़े नाम सामने आए। ये थे इंग्लैंड के माइकल फैराडे और अमेरिका के जोसेफ हेनरी। 1830 के आसपास की बात है। और कमाल की बात यह है कि दोनों एक दूसरे से हजारों मील दूर एक ही पहेली को सुलझाने में लगे थे। और ये लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे जो दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। अब देखिए, जो बात इसमें सबसे दिलचस्प है वो ये कि उनके शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स में कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने एक तार की कॉइल के पास एक चुंबक रखा, लेकिन कोई बिजली नहीं बनी। तो ये तो साफ हो गया कि सिर्फ चुंबक का पास होना ही काफी नहीं था। पहेली का एक हिस्सा अभी भी गायब था। और वो राज छिपा था मोशन में, यानी गति में। तो हुआ ये कि जब एक चुंबक को कॉइल की तरफ बढ़ाया गया तो गैल्वेनोमीटर की सुई हिली, मतलब करंट पैदा हुआ। लेकिन जैसे ही चुंबक रुका, करंट भी गायब। और फिर जब चुंबक को दूर ले जाया गया तो करंट फिर से आया, पर इस बार उल्टी दिशा में। बस यही वो पल था जब सब कुछ साफ हो गया। ये सिर्फ चुंबक नहीं था, बल्कि चुंबक और कॉइल के बीच की रिलेटिव मोशन थी जो बिजली पैदा कर रही थी। मतलब एक चलता हुआ चुंबक, बदलाव, चेंज, यही असली कुंजी थी। अब इस ऑब्जर्वेशन को एक साइंटिफिक लॉ में बदलना था। इसके लिए एक नए आइडिया की जरूरत थी। एक ऐसा तरीका जिससे उस बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड को नापा जा सके जो कॉइल से होकर गुजर रहा था। और यहीं पर एंट्री होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की। अब इसे ऐसे समझिए कि किसी एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, ये उसका एक नाप है। ये फील्ड की ताकत, एरिया और उनके बीच के एंगल पर डिपेंड करता है। असल में ये उस बदलाव को नापने का एक टूल है जिसे कॉइल महसूस करती है। और यही है सबसे जरूरी बात। समय के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स में जो बदलाव होता है वही इलेक्ट्रिक करंट पैदा होने की सीधी वजह है। अगर फ्लक्स स्थिर है तो कोई करंट नहीं, अगर फ्लक्स बदल रहा है तो करंट है। सिंपल। तो अब जब ये बेसिक प्रिंसिपल समझ आ गया तो इसे फिजिक्स के पक्के नियमों की शक्ल देने का वक्त था। पहला नियम है फैराडे का लॉ ऑफ इंडक्शन। ये वो नियम है जो हमें बताता है कि आखिर कितना वोल्टेज या करंट पैदा होगा। ये कहता है कि पैदा होने वाले वोल्टेज का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलने की रफ्तार के बराबर होता है। और अगर इसे फॉर्मूले में देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ एप्सिलॉन वो पैदा हुआ वोल्टेज है। इसका सीधा मतलब है कि फ्लक्स जितनी तेजी से बदलेगा या कॉइल में जितने ज्यादा तार के फेरे यानी एन होंगे, उतना ही ज्यादा वोल्टेज पैदा होगा। लेकिन उस फॉर्मूले में एक अजीब सा माइनस का निशान था। उसका क्या मतलब है? इसका जवाब मिलता है लेंस के नियम से। ये नियम बताता है कि पैदा हुए करंट की दिशा क्या होगी। और मजे की बात यह है कि दिशा हमेशा ऐसी होती है जो उसे पैदा करने वाले बदलाव का ही विरोध करे। आसान भाषा में कहें तो नेचर को बदलाव पसंद नहीं है। ये जो विरोध है, ये असल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही नतीजा है। सोचिए, अगर करंट विरोध करने के बजाय मदद करता तो हम बिना कोई एनर्जी लगाए ही मोशन पैदा कर लेते, जो कि नामुमकिन है। तो कुल मिलाकर ये दोनों नियम एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह है। फैराडे का नियम हमें बताता है कि कितना वोल्टेज पैदा होगा, और लेंस का नियम हमें बताता है कि करंट किस दिशा में बहेगा। तो ठीक है, 19वीं सदी की ये खोज आज हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? चलिए देखते हैं कि एक चुंबक और एक तार की ये विरासत हमारी आज की दुनिया को कैसे चला रही है। आज की लगभग हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसी एक सिद्धांत पर टिकी है। हमारे घरों को रोशन करने वाले जनरेटर्स, पावर ग्रिड चलाने वाले ट्रांसफार्मर, टेलीफोन, कंप्यूटर और यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक ट्रेनें,
ये सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बिना बन ही नहीं सकती थी। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आज की सभ्यता अपनी तरक्की के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज की कर्जदार है। ये एक लाइन फैराडे और हेनरी के काम की अहमियत बताने के लिए काफ़ी है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। इतना बड़ा, दुनिया को बदल देने वाला सिद्धांत सिर्फ एक मामूली चुंबक और तार के एक टुकड़े से खोजा गया था। तो ज़रा सोचिए, आज की कौन सी ऐसी छोटी सी खोज हो सकती है जो हमारे आने वाले कल को इसी तरह बदल दे।